मध्य प्रदेश में बीजेपी को नया कप्तान मिलने के साथ ही पार्टी ने नई राष्ट्रीय परिषद के चुनाव भी करा दिए हैं। परिषद में उन्हीं लोगों को जगह मिली है जो पार्टी की रीति नीति को पूरी तरह से समझते हैं। सूची आने के बाद सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को बीजेपी के संगठन पर्व का समापन हो गया। इसी के साथ नई राष्ट्रीय परिषद के चुनाव भी हो गए। चुने गए 44 सदस्य अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भागीदारी निभाएंगे। पूरी सूची को गौर से देखें तो पार्टी ने उन्हीं सीनियर नेताओं को राष्ट्रीय परिषद में पहुंचाया है जो पार्टी की विचारधारा में रचे बसे हैं। सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ा है जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। मतलब साफ है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा चाहे तुलसी सिलावट हों, गोविंद राजपूत हों या प्रद्युम्न सिंह तोमर, किसी को मौका नहीं मिला। मतलब संदेश साफ है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। हालांकि बीजेपी कह रही है कि पार्टी में सभी का ख्याल रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की योग्यता का आंकलन करती है और उसके अनुसार दायित्व दिया जाता है। आने वाले समय में जिनको राष्ट्रीय परिषद में अगर दायित्व नहीं मिल पाया, स्थान नहीं मिल पाया, तो उनको और कोई दूसरा दायित्व मिलेगा या और कोई भूमिका में वो नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता रखती है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए, पद की लालसा बिल्कुल मत करिए। मैं स्वयं उसका एक उदाहरण हूँ। मामला बीजेपी का है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की सूची देखकर कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस इस मसले पर खुलकर निशाना साध रही है। राष्ट्रीय परिषद मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी इम्पोर्टेंट बॉडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनती है, तो उसमें कांग्रेस से गए जो नेता हैं उनके फॉलोअर हैं, उन लोगों को इसमें नहीं लिया गया और इनको अब कांग्रेस भी वापस लेगी नहीं कभी। बीजेपी में राष्ट्रीय परिषद के चुनाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। जिन्हें जगह मिल गई वो खुश हैं और जो छूट गए वो इसके पीछे के समीकरण समझ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का संकेत साफ और स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कब किसको कितनी जगह देना है और राष्ट्रीय कार्यपरिषद की सूची जारी हुई तो वो भी इसी तरफ इशारा करती है। कांग्रेस से आने वाले लोगों में सिंधिया को जगह तो मिली, पर उनके समर्थकों को जगह कम दिखाई देती है। जाहिर है सवाल उठेंगे और विपक्ष को बोलने का मौका भी मिलेगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, भोपाल।